जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज की जय हो। दुनिया में जीने के लिए हमें कुछ ऐसी बातें समझना जरूरी है जिस कारण से हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आकस्मिक दुखों से हम बच सकते हैं। अकाल मौत से हम बच सकते हैं। आकस्मिक भय हैं उनसे हम बच सकते हैं। सबसे बड़ा दुख जो दुख आता है, सबसे बड़ा दुख उसका नहीं है कि मौत आती है। सबसे बड़ा दुख है कि मौत कभी भी आ जाती है। मौत से व्यक्ति नहीं डर रहा, सबको मालूम है कि मरना सबको, लेकिन डर क्या लगता है, महाराज आज तो नहीं मरूं कम से कम। चिंता इतनी है, बाकी मरने का तो सबको, सब निर्णय किए हो कि एक दिन जाना है, पर डर लग रहा है आज न मर जाओ। डर लग रहा है कम से कम चतुर्मास तो पूरा कर लो। डर लग रहा है कि बेटा बेटियों के विवाह तो, डर लग रहा है थोड़े से काम और हैं वो पूरे। बस ये जो डर है इससे बचना है, मौत से नहीं बचना। मौत तो ध्रुव सत्य है, लेकिन जैन दर्शन कहता है अकाल मौत से बोलो, अकाल मौत से बोलो। दुख भी आएंगे तो आएंगे, लेकिन अकाल में दुख आ जाए। सामने वाला भी एक्सीडेंट कर सकता है, लेकिन कम से कम हमारी भूल से तो एक्सीडेंट ना हो। हमारी जिंदगी हमारे हाथ से हो जाए, हमें ये महसूस करना पड़े कि इसमें गलती मेरी है। कम से कम एक्सीडेंट हो तो इसके साथ तो मरूंगा कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, अब सामने वाले ने गाड़ी भिड़ा दी तो अब हम क्या। एक संतोष होता है। पूरी दवाइयां करने के बाद व्यक्ति मर जाता है तो संतोष होता, भाई प्रयास तो पूरा कर लिया। असंतोष जब होता है, यदि मैं ये प्रयास कर लेता तो शायद बच जाता, शायद स्थितियां अपनी संभल जाती हैं। इस बात के दुख के लिए अपन चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए हमें कोई ऐसा गाइड चाहिए, निर्देशक चाहिए जो हमें इन दुर्घटनाओं से बचा ले।
अकाल मौत से बचा ले, आकस्मिक कष्टों से बचा ले। चलो जो हमने किया है वह हम भोग लेंगे, लेकिन जो हमने किया ही नहीं है फिर भी हमारे माथे पे आ रहा है, उनसे बचा ले। किया ही नहीं हमारे, फिर भी हमारे कर्मों के उदय ऐसे उदीर्णा को प्राप्त हो जाए। एक बहुत बड़ी बात जैनागम में कही, भव्यजीव कहता है कि जो मैंने पाप किया है, जो मैंने कर्म बांधा है, उसकी सजा हम भोगने को तैयार हैं, क्योंकि मेरे से अपराध हुआ। लेकिन उधर जब सबसे बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपराध नहीं किया था, लेकिन 4 लोगों के अपराधियों के बीच में बैठा था, तो मुझे भी उठा करके बंद कर दिया। होता है कि नहीं? अभी ललितपुर में इस मामले में गर्मी बहुत है। ललितपुर में अभी कुछ ऐसे केस चल रहे हैं जो उस कार्य में लिप्त नहीं है, लेकिन थोड़ा भी कहीं सुराग मिल गया तो पुलिस उनको उठा के ले जाए। ये खतरनाक है, वो ठेस लगती है। मैंने किया ही नहीं है, फिर मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? करने वाला दुखी नहीं होता, साहब मैंने किया है, पाप तो किया है, लेकिन मैंने तो किया ही नहीं, गलती हुई है। बस जो पाप करोगे उसकी सजा मिलेगी, उससे मैं भी नहीं बचाऊंगा। आई एम सॉरी प्लीज। हाँ देखो भाई, मैं वकील भली गड़बड़ करे, मैं तो गड़बड़ नहीं करूंगा। कल प्रश्न आया था ना, वकील साहब ने उठाया था। हाँ बैठे वकील लोग। अब तुम लोग तो क्या करते हो, कल मैंने कहा भी था, उसका भी केस ले लेते हो जिसको मालूम है कि इसने अपराध 100% मालूम है तुम्हारे खुद, फिर भी तुम उसे बचाने का प्रयास करते हो। बस यही सबसे बड़ी वकील बदनाम होता है। जिसने नहीं किया उसको बचाने में लगो तो हम और तुम दोनों एक हो जाए। मैं भी वकील ही हूं। हाँ, लोगों को अपराधों से बचा रहा, लोगों को किए हुए दंड की सजा से बचा रहा हूं। ये भक्तांबर विधान क्या है? आपके कर्मों की सजा से बचाने का तो उपाय है। ये जितने भी पूजा पाठ, सबका एक ही उद्देश्य है कि तुम सजाओं से बचो। लेकिन किसको बचाऊंगा? उसको नहीं बचाऊंगा जिसने अपराध किया है, क्योंकि अपराध करने वाले को बचाना भी एक अपराध माना जाता है। पता नहीं अम्बेडकर क्यों चूक गए बात को कि यदि कोई वकील ऐसे अपराधी को वकालत करे जिसमें बाद में वह अपराध सिद्ध हो जाए, तो उसके साथ वकील को भी जेल में भेज दे। मजा आएगा, सारे वकील सुधर जाएंगे। अपराध सिद्ध होना पहले नहीं, और तुम्हें मालूम है कि इसने अपराध किया है, और 100% मालूम है और सब सिद्ध हो चुका है, फिर तुमने उसको बचाने का प्रयास किया है। इसकी धारा और बनना चाहिए था। उस समय शायद मैं होता और सलाह लेता तो मैं एक नोट डाल देता, क्योंकि हमारे आचार्यों ने हमें डाला है, ये नोट डाल दिया कि यदि तुम साधु हो, तुम बचने के और बचाने के सारे उपाय जानते हो, यदि ऐसा कर्म किया है तो कौन सी धारा से बचा सकते? वकील सब जानते, अपराधी नहीं जानता। वकील जानता है कि कौन सी धारा से इसको बचा सकते। हालांकि वकीलों को मैं बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि उनका बचाने का ही भाव है, लेकिन बचाना किसको है? अपराधी को नहीं,
धर्मात्मा को। ऋषभदेव ने तलवार दी थी अपराधी को दंडित करने के लिए। ऋषभदेव के समय भी अपराध होते थे, पर उनको दंडित करने के लिए तलवार दी थी, ना कि अपराधी को बचाने के लिए। हमें सब मालूम है, हमारे आचार्य ने कहा, देख तूने सब स्वाध्याय कर लिया है और तूने धर्म में इतना प्रवेश कर लिया कि तुझे इस संसार की हर गली मालूम है, हर रास्ता मालूम है। तुझे ये भी मालूम है कि चोर कहाँ से आता है, तुझे ये भी मालूम है कि चोर कहाँ से भागता है। हम साधुओं को सारी गलियां पता है। कौन सी धारा से मैं तुम्हें बचा सकता हूं, कौन सी धारा से, कौन सी धारा से बिल्कुल तुम्हें बरी करा सकता हूं। सारी धाराएं मुझे कंठस्थ है, बचा सकता हूं। तो जब भगवान ने देखा, जिनवाणी ने देखा, ये मेरे साधु ने बचाने के सारे रास्ते इसने जान लिए, तो फिर नोट लगाया, अब मैं जाता हूं दुनिया में, सबको बचाऊंगा, एक को भी जेल नहीं जाने दूंगा। कई वकील हैं ऐसे दुनिया में जिस फाइल को उन्होंने लिया आज तक वो हारे नहीं है, चाहे सांची ली हो, चाहे कैसी भी ली हो, बिल्कुल सरासर कलेक्टर ने देखा, एसपी ने देखा, मजिस्ट्रेट ने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि इसने अपराध किया है। उसके बाद भी वकील कहता है चिंता मत कर, मैं बचा लूंगा। फिर भी उसको बचा के लाए, निकाल दिया। ऐसे कई केस देखे गए। तो यही स्थिति जानते हैं कि साधु सारे रास्ते जानता है और ये जा रहा है दुनिया में, सारे दुनिया में खूब जम के अपराध करेंगे। और ये जो मेरा चेला है ना, ये दौड़ के इसके पास आएंगे, वकील साहब बचाओ। तुम कहाँ दौड़ते हो अपराध करने के बाद? मेरा अपराधी नहीं, वो तो दौड़ते ही है। जितने 90% लोग अपराध करते हैं, अपराध करने के बाद वकील के पास दौड़ते हैं, वकील साहब यहां भी क्या करते तुम लोग? सारे दुनिया के अपराध करते हो, अपराध करने के बाद गुरुजी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ है, बचाओ महाराज। तूने अपराध किया कि नहीं? महाराज वो तो किया है, पर अब बचाना आपको है। देखो गुरुजी हो आप, वकील को वकील साहब आप जो फीस को वो दूंगा। वकील से वो सही बोल देता है, साहब मैंने किया तो है, लेकिन बचाना आपकी फीस पक्की। यही स्थिति यहां होती है। जितने लोग आते हैं सब अपराधी आते हैं, और अपराध करने के बाद जैसे उनको पता चला कि FIR लिखी गई, वारंट निकल गया, सब दौड़े दौड़े महाराज के पास आते हैं, महाराज बचाओ, बस आप ही शरण हो, आप जो कहोगे सब कर दूंगा, जो फीस कहोगे सब दे दो। आते हम लोगों के पास भी आते, बड़े खूंखार अपराधी आते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अपराधी आते हैं। वो कहे महाराज जी आप जो कहोगे वो करूंगा, आप जो इन लोगों से जो थोड़े थोड़े पैसा दान की बोलवा करके क्षेत्र बना रहे हो ना, आप मुझे बरी करा दो, पूरा क्षेत्र मैं ही बना दूंगा। कितने का बनेगा? 100-200 करोड़ का? अरे महाराज क्या बात करते हो, रावण को 100-200 करोड़ का मायना रखता है, सोने की लंका है। बड़े आदमी ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं महाराज 100-500 करोड़ में मायना क्या रखता है, आप तो बस एक नियम ले लो, सारे तीर्थ क्षेत्र में बना दूंगा, हम अपराध करते जाएं तुम बरी कराते जाना, बस इतना सा है।
हम 2 नंबर के काम करते जाएं। बहुत लोग आते, कई लोग कहते महाराज जी हमारे पास 500 करोड़ रुपया है। 500 करोड़ आप अपने किसी भगत के तीर्थ क्षेत्र पर लगवा दो, 250 वहीं काट देना और 250 में वापस कर देना। बोले मैंने कोई इतना? फिर जब मैं इस पर डूब गया, थोड़ा थोड़ा तो मन मचल गया कि चलो कोई बात नहीं, 250 में देवगढ़ बन जाएगा, सिरोंजी बन जाएगा, सारे तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। हमें तो चाहिए नहीं। हम कभी भी लोभ करेंगे तो किसके लिए करेंगे? तो मैंने कहा ये 250 करोड़ रुपया, हाँ महाराज 500 दूंगा, आपको वापस 250 देना है। वो कुछ मामला पूछा, वो बताऊंगा नहीं मैंने समझा नहीं। मैंने तो फिर एक वकील को बुलाया, मैंने मामला क्या? अरे महाराज जी फंस मत जाना इसमें, पहले तो ये 500 स्मगलर होते हैं, 2-2, 300 करोड़ रुपया, ऐसे 2-2, 10-10 किलो सोना फेंक जाते हैं। राजस्थान में एक मंदिर है, वो इन्हीं भक्तों का माना जाता है। 10-10 किलो सोना दे, कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं, घरवाले रहता है, बस वहां आए, धीरे निकाला, बैग का बैग रख के चले जाते हैं। 2-2, 5-5 करोड़ रुपए महीने की गुल्लक होती हो और देते। फिर मैंने जिनवाणी से पूछा कि मां मामला बड़ो मोटेरो सेठ आया है, 250 करोड़ दान दे। उसने कहा बेटा, भगवान ने कहा बेटा किसने कहा कि तू मंदिर बनाएगा? मैंने तो कहा नहीं और मुझे जरूरत भी नहीं। अपराधी से अपराध को जानकर उसे बरी कराना भी महान अपराध है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं अपराधी को माफ नहीं कराऊंगा, बल्कि मेरी भी भावना यही है कि अपराधी को सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा भक्त क्यों ना हो। बस इतना कर लूंगा मैं कि मैं मौन रह जाऊंगा, तुझे गवाही नहीं दूंगा, लेकिन बरी तो नहीं कराऊंगा क्योंकि तूने अपराध किया। ये जैनागम में सबसे बड़ी चीज है। हम किसको बरी कराने के लिए? जिस व्यक्ति ने अपराध किया ही नहीं है, महत अपराधी के बीच में बैठा था, तो पुलिस पकड़ के ले गई। इनको बरी कराने के लिए मेरे पास रास्ता है, मैं बरी करा दूं। असाता करूं, साता बांधी थी उसने, साता बांधी थी उसने, 15 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की साता बांधी थी, लेकिन वो ऐसे बीच में पहुंच गया कि उसकी सारी साता असाता में परिवर्तित हो गई, सारा पुण्य पाप में परिवर्तित हो गया। संगति से बहुत बड़ी महानुभाव, तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन दूध यदि तुम शराब की दुकान पर खड़े होकर पियोगे तो आप लाख उपाय करना समझाने का। साहब देखो साहब, मैं महाराज का भगत हूं, देखो साहब मैं प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करता हूं, देखो साहब मेरे शुद्ध जल का भी त्याग है। सब कहेंगे ऐसे बहुत देखे पाखंडी, ये फोटो किसका है? दूध कहां पी रहे थे? बोलो बदनामी किसकी होगी? ये है सबसे बड़ी गलत। शराब की दुकान पर खड़े होकर दूध पियोगे तो शराब की का जो बदनामी है वो तुम्हारी भी होगी। इसलिए नीतिकार कहते हैं तुम अच्छे आदमी हो,
तुम अच्छे आदमी हो, तुम गलत आदमी नहीं हो, लेकिन जहां तुम रहते हो वो कैसा है? तुम जहां रहते हो वो स्थान कैसा है? बोलो बहुत गंदा है, तो तुम भी गंदे ही में आओगे। तुम जहां रहते हो, जिस कुल में, तुम्हारे देश में तुम जन्मे हो, वो देश कैसा है? देखना, तुम अच्छे हो, तुम 100% अच्छे हो, लेकिन जिस देश में रहते हो वो देश बहुत बदनाम शुदा है, आतंकवाद के रूप में बदनाम शुदा है। तुम कितनी अच्छे बने रहना, लेकिन तुम्हें भी बदनामी का टीका। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम किस जाति में जन्मे हो? किस जाति में? जहां मांसाहार होता है, जहां शराबखोरी होती है, जहां जीवों को मारा जाता है। कितनी अच्छे बन जाना, लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम किस जाति के हो। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच। अब वस्तु कहां से लिखा? कबीरदास लिखा, उनकी जो झोपड़ी थी चारों तरफ बकरे कटते थे, वो नहीं काटते थे। उसने कहा तू क्या करेगा? कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच, उनके बीच में है, तो सब तुझे ही मानेंगे कि ये भी वही हो। इसलिए तुम्हारा, कल मैंने कहा था ना, तुम कैसे हो ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारा देश कैसा है ये नहीं पूछा मैंने कल कि तुम कैसे हो, तुम्हारी जाति कैसी है। तुम्हारी जाति इज्जत वाली है कि बेइज्जती वाली है? तुम्हारा कुल कैसा है? तुम कैसे हो हमें अभी नहीं पूछना है, तुम्हारा कुल कैसा है? इज्जत वाला है कि बेइज्जती वाला है? ये मांग करना, ये सोचना, कभी माला फेरते समय भगवान की भक्ति समय करना, भगवान मैं जैसा हूं वैसा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सुधर जाऊं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा कुछ अच्छा हो जाए, बस इतनी सी प्रार्थना, बहुत छोटी सी मांगे पूरी हो जाएगी। तुमने ये मांग की कि भगवान मैंने बहुत अपराध किए हैं, अब आप अपराध माफ करा दीजिए। मेरा चेहरा काला है भगवान, मेरा चेहरा साफ करा दीजिए, मुझे निर्मल कर दीजिए, मुझे अपराध से बरी करा दीजिए। ये बहुत बड़ी मांग है, इसको भगवान पूरे नहीं कर पाएंगे, गुरु भी नहीं कर पाएंगे। भगवान से उतना ही मांगो जितना वो कर सकते। वो कहेंगे मैं नहीं कर सकता, मैं तेरी गंदगी साफ करके अपने हाथ काले क्यों करूं? मैं क्यों झगड़े में पड़ूं तेरे बरी कराने? पाप किया तो भोग, जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं नहीं कर सकता। अब भगवान ने, गुरु ने, सबने झटकार दिया, कहना भगवान बस मैं कैसा हूं, मैंने जो किया है वो मैं भोगूंगा, लेकिन मैंने आपकी भक्ति की है भगवान, मैंने आपको भगवान माना है प्रभु, कुछ तो देना पड़ेगा आपको। ये मत देना, मेरे पाप मत धोना, मेरी कालमा मत धोना, मेरे पापी मैं पापी हूं, पापी रहूं, बस मेरा जन्म जहां हो वो देश पावन होना चाहिए। क्या तुम कभी कह सकते हो दुनिया में कि फलाने मुनिराज हुए हैं वो मेरी वंश के थे? तुम्हें मुनि नहीं बना रहा, तुम्हें मुनि नहीं बना रहा हूं, बस एक बात चाहिए कि मैं उस वंश का हूं जिस वंश में कोई है याद। 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 8 पीढ़ी, कोई तुम्हारा प्रमाण से देना, ऐसी भावना नहीं करना। भावना तो अपन सभी कहते हैं, हुए होंगे महाराज, ऐसा थोड़ी हुए होंगे नहीं, प्रमाण दो।
प्रमाण दो कि महाराज हमारा प्रमाण ये है, फलाने मुनिराज जो हुए हैं इतने सन में वो मेरे ही वंश के थे, मैं उसी वंश का हूं, इतना आप प्रमाण पत्र दे दीजिए, आपके कर्म थर थर कांप जाएंगे, थर थर कांप जाएंगे। ये वो वंशज है जिसमें तीत। इसलिए मेरा कहना है, एक मुनिराज को आप पकड़ो, एक इतिहास सुरक्षित करो जिसमें ये कह सको मैं उस वंश का हूं जिस वंश में मुनिराज हुए। कितने लोग कह सकते हैं? 1%? 1% ही मुश्किल है। कितने लोग कह सकते हैं कि हमारे वंश में मुनिराज हुए हैं? ललितपुर में 10-20 घर निकल जाएंगे, 10 तो निकल जाएंगे, ज्यादा निकल जाएंगे, चलो 25 मान लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं निकले। चलो दूसरा थोड़ा क्लोज करता हूं। क्या कोई दावा कर सकता है? कोई एक बता सकता है कि मैं उस वंश का हूं जिस वंश में प्रतिमाधारी हुए हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हुए हैं? देखो, मैं अपराधियों को जेल से छूटने का उपाय बता रहा हूं, बहुत गड़बड़ कर रहा हूं, रिक्स है आज, लेकिन फिर भी दया, अपराधी पर दया करना नहीं चाहिए, फिर भी दया कर रहा हूं। तुम जो चाहते हो वो तो नहीं कर पाऊंगा। महाराज आप जमानत ले लो ना। नहीं, मैं तो नहीं लूंगा। मैंने पहले ही कहा था, तुम भी वकील हो और मैं भी वकील हूं। तुम्हारे में मेरे में इतनी अंतर है कि तुम अपराधी की भी फाइल ले लेते हो बरी कराने के लिए, और मैं भी वकील हूं, मैं अपराधी की फाइल नहीं लूंगा, लेकिन उसको छोड़ने का उपाय बता रहा हूं। मात्र तुम ये दावा कर दो कि मेरे वंश में फलाना व्यक्ति प्रतिमाधारी हुआ है, इसका कोई रिकॉर्ड? 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, नाम बताना पूरा विधिवत। कितने % मान लो जो ये कहें कि मेरे वंश में इतने पहले साल पहले एक प्रतिमाधारी हुआ है? बहुत कठिन है। 10-20% निकल जाएंगे। कितने % करना? एक करना है, एक करना है जिंदगी में, एक करना है। उस वंश को शुद्ध करने के लिए चलो। तुम भगवान बनने के लिए मत बनना, वृत्ति बनने के लिए मत बनना, महाराज बनने के लिए, मोक्ष जाने के लिए महाराज मत बनना। एक बार उस वंश को शुद्ध करने के लिए स्वयं को भी महाराज बनना पड़े तो बन जाना। स्वयं भी कहना, क्यों तुम प्रतिमा क्यों ले रहे हो? बोले महाराज जी मैं प्रतिमा भगवान महाराज बनने के लिए नहीं ले रहा हूं, मैं प्रतिमा इसलिए ले रहा हूं जिससे हमारे वंश में कोई दुष्ट कर्म आएगा और उसको ये कह दिया जाएगा ये वो वंश है जिसमें प्रतिमाधारी हुए हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को वो सजा नहीं दे पाएगा और माफ कर देगा, इसलिए मैं बनता हूं। एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी जिसको कह सको ये ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी उसी वंश के हैं जिसका मैं हूं। इतना तो कर लो रे। इतना भी तुमने गौरव प्राप्त कर लिया, भगवान से इतनी भी याचना कर ली कि मैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हूं, जिस घर में जन्मूं उसमें एक ब्रह्मचारी जरूर होना चाहिए, एक ब्रह्मचारी होना चाहिए, एक ब्रह्मचारिणी होना चाहिए जो तुम्हारे संबंध हो। यदि इसमें ना मिले तो रिश्तेदारी में है। कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के समूह को देख करके कहना, मालूम है वो ब्रह्मचारी भैया बैठे ना, ब्रह्मचारी बहन, वो मेरे, क्या कहना है, मेरे ससुराल पक्ष से ही है। कौन है? मेरी साली है, वो साली है, मैं उसका जीजा हूं जो ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारिणी है। इतना तो गौरव प्राप्त कर लो रे। ससुराल भी बनाओ तो उस घर में बनाओ जिस घर का साला और साली ब्रह्मचारी हो, प्रतिमाधारी हो, वृत्ति हो। उस घर में ससुराल बनाओ जिस घर के सास ससुर हो, ससुरे मैं तुम्हें गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, तुम्हें तो दूध की थैया है।
कम से कम गर्व से कह सको मेरी ससुराल उस गांव में है, उस घर में है जहां मेरे सास ससुर प्रतिमाधारी है। वो रात में नहीं खाते, वो बाजार का नहीं खाते, वो अवक्ष सेवन नहीं करते हैं। इतना भी यदि तुमने गर्व महसूस कर लिया तो तुम्हें जेल की सजा में बीच में तुम्हें आदर्श जेली बना दूंगा। निरपराधी नहीं, आदर्श अपराधी। मात्र टाइटल तुम्हें देना है कि मेरी जहां ससुराल है मेरे सास ससुर इतने धर्मात्मा है। कितने लोगों को यह गर्व है कि मेरे सास ससुर धर्मात्मा है। माँ बाप नहीं, माँ बाप को मैंने पहले ही कह दिया, वो तो बहुत महान पुण्यात्मा है। लेकिन अब मैं कहां पहुंच गया? रिश्तेदारी में। कितने % लोगों को गर्व है कि हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर प्रतिमाधारी हो, उस घर में मेरी ससुराल है। एक बार कर्म को फटकार देना। एक कर्म कान खोल के सुन ले, मेरे घर में, मेरे वंश में तो कोई प्रतिमाधारी नहीं है, लेकिन मेरी ससुराल जहां है ना, उस घर में एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, मेरे सास ससुर प्रतिमाधारी हैं। इतना बार ध्यान कर लेना, जो कर्म तुम्हें निधत्त निकाचित बन के आया था वो थर थर कांप जाएगा। इसका संबंध है कर्म और गुंडों में, यही अंतर है। कर्म क्या कहता है? तुम लोग क्या कहते हो? है भाई उससे पंगा मोत मल दे, उसका पंगा मोत मल दे, उसके घर का व्यक्ति IAS ऑफिसर है, कहते हो कि नहीं कहते? अरे उससे पंगा मत ले, उसके ससुराल का उसका साला कलेक्टर है, SP है, तो थोड़ा सामने वाले डर जाते हैं कि नहीं हैं? बस कर्म की यही है। कर्म जब आता है दुख देने के लिए तो प्रकृति कहती है कर्म उससे पंगा मत मत ले, उससे पंगा मत मत ले। उसकी ससुराल वहां है जिस घर में कोई प्रतिमाधारी रहता है, कर्म कांप जाएगा, कर्म थर थर कांप जाएगा। प्रतिमाधारी है, उस घर में लोग कुएं का पानी पीते हैं। कहां जा रहा है? बोले ये तो पता नहीं क्या क्या पीता है, वो भली कुछ पीता हो, लेकिन उसके घर में एक व्यक्ति कुएं का पानी पीता है। आज का प्रवचन बंधु किसी शास्त्र में तुम्हें पढ़ना नहीं मिलेगा, लेकिन मैं शास्त्र से ही बोल रहा हूं। तुम भली बनो या नहीं बनो, एक घर में कुएं का पानी पीने वाला पैदा करो, बनाओ एक को। यदि नहीं बन सको तो बारी बारी से करो। एक दिन तुम कुएं का पीना, एक दिन हम कुएं का पिएंगे, एक दिन ये कर लो, लेकिन करो। एक दिन तो एक हर जन के घर में एक व्यक्ति धर्मात्मा होना चाहिए। जिस समय कर्म आएगा उसको एक धर्मात्मा मिलना चाहिए, बस। और ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, एक धर्मात्मा मिलना चाहिए। कर्म ये ना कह दे इस घर में तो सब पापी हैं, इस घर में तो सब पापी हैं, सब रात में खाते, सब अवक्ष खाते, सब मलेक्षी हैं। ध्यान रखना, हुआ कर्म तुम्हें तिहाड़ जेल भेज देगा। इस दुष्ट को माफ नहीं करना। एक करो, अवभाग्य मानो रे। त्यागी वृत्तियों को, सोला के खाने वालों को भार मत मानो, सौभाग्य मानो। भार मानते हो? एक घर में कोई सोला का खाने वाला आ जाए, आजकल की बच्ची महिलाओं को भार लगता है, और बाद में रोते हुए आ जाते हैं, महाराज जी कर्म साथ नहीं दे रहे। ये कर्म कब तक देंगे? हाँ, कल ही प्रश्न आया था शाम को, महाराज ये कर्म कब तक दुख देंगे? मैंने कि अभी तो और भाव लगना है, क्योंकि अपराध भी कम नहीं है। इसके बरी कराने का तरीका एक ही है, एक ही तरीका है। अवभाग्य मानो, सौभाग्य मानो। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे घर में जो कुएं का पानी पीने वाला है, यही मेरा सौभाग्य है। हमने और तो पुण्य नहीं किया है, और तो पुण्य नहीं किया है, बस इतना पुण्य है कि मेरे घर में मेरी दादी रात में नहीं खाती, ये पुण्य मेरा है। मैं उसका पोता हूं, मैं उसका, ये पुण्य मेरा है बस, और तो मेरा कोई पुण्य नहीं है। घर में यदि तुम्हारे कोई वृत्ति प्रतिमाधारी हो, उसको सगुन मान लो। दूसरा प्रसंग दे रहा हूं।
अशुभ मत मानो। शगुन को जो अशुभ मानता है सबसे ज्यादा कर्म का बंध होता है। अब शगुन को नहीं। महाराज तुम्हारे मंगल है कि अमंगल है? मंगल। और इनको देखना, जो अमंगल मान लेता है सीधा 7 में नरक जाता है, क्योंकि तुमने मंगल को क्या माना। यदि तुम्हें सब भार मान लेना, लेकिन तुम्हारे घर में कोई त्यागी वृत्ति धर्मात्मा है, यदि एक बार भी स्वप्न में भी आ गया, कहां की आफत है, ये मुझे भार है, मत करना महानुभाव, मत करना, मत करना। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुम बिल्कुल भी धर्म मत करना, लेकिन धर्मात्मा को कभी भार, तुम बिल्कुल भी धर्म मत करना, लेकिन धर्मात्मा को भार मत मानना। कोई तुम बिल्कुल भी शुद्ध मत खाना, लेकिन घर में कोई शुद्ध खाने वाला आ जाए तो उसे भार मत मानना। तुम कभी भी रात में खाना नहीं छोड़ोगे, खाओगे कोई बात नहीं, पर रात में नहीं खाने वाले को भार मत मानना। तुम कुएं का पानी मत पीना। मैंने कहा था ना, बोतल भी पीते हो तो पीते रहना, लेकिन इतना कर लेना, जो घर में कुएं का पानी पीता हो उसको कभी भार मत मानना, भार मत मानना, बस भार मत मानना, भार मत मानना, आफत मत मानना। बहुत सस्ता मार्ग बता रहा हूं, आफत मत मानना। घर में ब्रह्मचारी रहता है, हमने ऐसे घर देखे। महाराज जी ये हमारी बहन है, बहन, और आप लोग कहते महाराज जी वो पति की बहन कौन कह रही? ननद, 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 ननद। महाराज ये ननद है, ननद। तुम्हें क्या बात है? अरे महाराज आफत का घर है, आफत का घर है। इससे अच्छा शादी कर लेती तो टल तो जाती। मैंने कानों से सुना है। भाई कह रहा है बहन इससे अच्छा तो शादी कर लेती, तो कम से कम अब तो ये जिंदगी भर का भार और हो गई। अब कहां रहेगी वो? जिंदगी भर की आफत है। भाई कोस रहा है प्रतिमाधारी बहन को, भाई कोस रहा है ब्रह्मचारिणी बहन को। इससे अच्छा तो शादी कर लेते। शादी करने के बाद बच्ची का भार कितने दिन में? 20-25 साल में। अब तुम्हारा कुछ नहीं, बर्बाद हो जाओगे। मेरा दुश्मन भी है तो मैं कहना चाहता हूं, किसी भी परिस्थिति में उसको भार मत मानना, आफत मत मानना। तुम बिल्कुल भी व्रत मत करना, तुम बिल्कुल भी धर्म मत करना, लेकिन तुम्हारे घर में यदि वृत्ति आ जाए तो आफत मत मानना, भार मत मानना। भैया लोग कोई घर में रहते, आफत भार लगने जाता है। इससे अच्छा तो वहां शादी कर लेते तो अलग कर देते। अब तो अलग भी नहीं कर पा रहा हूं। 2 टाइम की रोटियां खिलाना मुश्किल होता है। आज की महिलाओं को यदि कोई कहता है एक ब्रह्मचारी आए हैं 16 का खाएंगे, हे भगवान, क्यों? मैंने फैंसी ड्रेस सही नहीं की? पूछ लो बोरिंग का पानी लेते हैं कि नहीं? नहीं, बोरिंग का त्याग है। हे भगवान, क्या होगा रे तेरा कालिया? क्या कुएं का पानी सुनकर करम ठोक रहा है? अरे अभाग्यमान, पूरी जिंदगी भर हमने पापियों को बनाया है, आवृत्तियों को बनाया है, अभक्ष बनाया है। आज मैंने कौन सा पुण्य किया है कि मेरे घर में आज शुद्ध भोजन बनाने वाले को मुझे बनाना पड़े? मैं तो शुद्ध नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे पुण्य के उदय है कि आज मैं कुएं का पानी भर के, आज मेरे घर में कुएं का पानी पीने वाला आएगा, आज मेरे घर में शुद्ध 16 का खाने वाला आएगा, आज मेरे घर में एक ब्रह्मचारी भैया आएगा, आज मेरे घर में प्रतिमाधारी आएगा। ओ दान, नाचो रे नाच, इतने में तुम्हारी मैं सजा माफ करा दूंगा, इतने मात्र में। और तुमने कुछ भी नहीं किया, मात क्या मान लिया? क्या मान लिया? अभाग, शगुन मानो। मैंने कितने पुण्य किए कि मेरी बहन ब्रह्मचारिणी है।
और वो भी घर में है। कब हारिका नहीं बनी, वो भी घर में है। ओहो, मैंने कितना पुण्य किया। दुनिया तो त्यागी वृत्तियों को बुला के भोजन कराती है, हमारे तो घर में ही बहन त्यागी वृत्ति है। प्रतिदिन मेरे तो घर में ही भैया जी हैं 16 का खाते। दुनिया तो त्यागी वृत्तियों को बुलाती है, मेरे भाग कितने हैं। सबसे पहले उठ करके शगुन मान, और नहीं हो तो रिश्तेदारी में जाकर के गर्व करना, शगुन मानना। मैं सब तरफ का पापी हूं, लेकिन मेरा रिश्तेदार में एक बहन ब्रह्मचारिणी है। मेरे रिश्तेदार में, मेरे ससुराल में एक भाई ब्रह्मचारी भाई है। बस इतना सा कर लेना, इतना सा कर लेना, यह मेरा सौभाग्य है। और तो मेरी जिंदगी में कोई अच्छाई और कोई मेरा पुण्य तो है नहीं। दूर दूर का रिश्तेदार, और नहीं हो तो जिस घर में वृत्ति हो उस घर को रिश्तेदार बना लेना। रिश्तेदार नहीं बना सको तो दोस्त बना लेना उस परिवार के साथ में। कह सको वो मैं, और तो मेरा कोई पुण्य नहीं है, मेरे घर में कोई वृत्ति नहीं है, मेरे रिश्तेदार में वृत्ति नहीं है, लेकिन मेरा एक पुण्य है, मेरे दोस्त की बहन एक प्रतिमाधारी है, मेरे दोस्त का एक भाई प्रतिमाधारी है, मेरे दोस्त के घर में एक व्यक्ति कुएं का पानी पीता है, मेरे घर में तो कोई नहीं पीता, मेरे रिश्तेदारों में तो कोई नहीं पीता, लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसकी दादी माँ, ये जो पानी पी रही है कुएं का, कौन है? क्या शब्द लगाना है? मेरे दोस्त की दादी माँ है। बस मैंने क्या शब्द कहा था? एक वृत्ति के साथ मेरा शब्द लगाना है। कौन है ये दादी माँ जो कुएं के पानी पी रही है? मेरे दोस्त की माँ, दादी माँ है, मेरे दोस्त का पिता है, मेरे दोस्त की बहन है, मेरे दोस्त का भाई है। मैं उस दोस्त का हूं जिस दोस्त के घर से कोई मुनिराज बने। चलो दोस्ती बना लो, लेकिन बनाओ, मेरा शब्द जुड़वाना है आज तुम्हें। उस परिवार से जोड़ो, ये मेरे दोस्त का परिवार है, जिस परिवार से कोई मुनि बने हैं वो मेरे ही दोस्त है। क्या शब्द जोड़ना है? अब एक अंत में और कह दूं, चलो कोई बात नहीं, कम से कम कोई नगर से बना हो। ये महाराज मेरे नगर से ही हैं। सवाल है मेरा, सवाल है सगुन। मेरी दो बातों पर ध्यान रखना। कैसे लगाओगे मेरा? मेरा लगाना है उस वृत्ति के साथ। मेरा मेरा अब कहां कहां मेरा लगता है? ये नगर मेरा है लगाते हो कि नहीं? बस यदि कोई मिल जाए तो मेरा नगर का, मेरी जाति का, मेरे कुल का, मेरे वंश का, मेरे देश का। अंत में जाकर और कुछ नहीं मिले तो कहना मालूम मैं किस देशवासी हूं। चलो अंतिम बिल्कुल 33% पे ला रहा हूं, 33% पे ला रहा हूं। मैं तो भगवान नहीं हूं, पंचम काल में बनूंगा भी नहीं, लेकिन मैं उस देश का वासी हूं। जो भगवान बनते हैं वो मेरे देश में ही बनते हैं। मेरा देश है वो जिस देश के भगवान बनते हैं। मेरा आर्यखंड है जिस आर्यखंड में भगवान पैदा हुए हैं। मेरे देश में, मेरे आर्यखंड में मेरा जुड़ गया कि नहीं? मेरे देश के भगवान। और जहां मेरा है, मेरा व्यक्ति का दर्शन, मेरे व्यक्ति की संगति, मेरे व्यक्ति की उपलब्धि शुभ होती है कि अशुभ? मेरे की शुभ होती है। तो भगवान कौन है? मेरे ही देश का तो है। मेरे ही देश का, इसी भारत में तो हुए थे। यही पर का ज्यादा नहीं है, अयोध्या यही है ना, वही तो मेरा ही देश। उनका देश और मेरा देश एक ही है।
वे भी भारत के थे और हम भी। इसलिए भगवान मेरे देश के हैं और जो मेरा है वो मेरे लिए सगुन है। उनका दर्शन, उनका पूजन, उनकी उपलब्धि, उनका देखना सब सगुन है। बस ये दो घोषणाएं करा देना, कर्म थर थर कांप जाएगा। अरे ये तो तीर्थंकर का संबंधी है, ये तो तीर्थंकर का संबंधी है। और कुछ ना कर सको तो कौन है वो देश का, जिस देश में मुनिराज होते हैं। ये मेरे ही देश के मुनिराज हैं, मेरे ही प्रांत के मुनिराज हैं। और नहीं मिले तो ये मेरे देश यानी भारत के मुनिराज हैं, जो भारत का है। पहले बताओ, भारत को तुम मेरा शब्द लगा, भारत में मेरा शब्द लगा, मेरा भारत। बस अब भारत वर्ष में जितने मुनिराज हैं उनको सगुन मानना, क्योंकि मेरे देश के हैं। व्यवस्था चल रहा हूं, यानी तुम मैं ऐसा आज रास्ता बना रहा हूं कि तुम चाहो तो बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हो। कहां तक ले गया मैं? मेरा देश है और मेरे देश में जितने मुनिराज हैं वो सब मेरे देशवासी हैं और मैं उनको सगुन मानता हूं, शुभ मानता हूं। उनका आना, उनका दर्शन, उनकी सेवा, उनकी भैयावृत्ति, जो कुछ भी उनके लिए करना पड़े वो शुभ है कि अशुभ? क्यों? क्यों? मेरे देशवासी हैं, मेरे देश के महाराज हैं, बस इतना सा करना है। और उनको मैं सगुन मान, जो मेरा है वो मुझे शुभ और सगुन है, इतना सा करना। मेरे देशवासी हैं, जितने मुनिराज भारतवर्ष में हैं, प्रतिमाधारी वृत्ति मेरे देश के प्रतिमाधारी, मेरी जाति के तो हैं। जो जाति मेरी है वही महाराज की जाति, वही वृत्ति की धारी है, प्रतिमाधारी है। कोई भी भारत में प्रतिमाधारी मिले, कहना क्या शब्द लगाना? मेरा, मेरा शब्द लगाना, ध्यान रखना, मेरा मत भूलना। इनसे तुम्हारा क्या संबंध है? आचार्य सिंह कौन से देश के आए थे? इनसे तुम्हारा क्या संबंध है? महाराज जी क्या बात है, मेरा देश उनका देश एक ही है। वो मेरे देशवासी हैं और मेरे देशवासी हैं। जाओ, अब तुम्हारे फतेह हो जाएगा। मात्र मेरा लगाना है, यह है शुभ शगुन कहलाता है। मेरा, कहीं से मेरा जोड़ो, देश से जोड़ा, देश से जोड़ो, जाति से जोड़ो, मेरा शब्द जोड़ना है। अब कैसे जोड़ना है मेरा? बनिया हो, बनिया शाम को जब अंथु करना पड़ती है ना, तो कहीं से गुणा भाग से रिश्तेदारी निकाल देता है। वो कहता है आप मेरे साले के, ससुराल के, फलाने के फलाने के फलाने, वही तो हो ना आप। ये क्यों निकाली उसने रिश्तेदारी? ऐसे ही अपन भी अशुभ कर्म बांध चुके हैं। इन कर्मों से बरी होने का एक ही तरीका है कि जो महान आत्माएं हैं, जिनको कर्म भी थर थर कांपता है, बस उसके साथ अपनी रिश्तेदारी निकालना है, जिससे दुष्ट कर्म हमारे लिए पूरी सजा न दे पाए और हम बरी हो जाएं, क्योंकि मेरा प्रतिमाधारी। सुबह उठो, यदि तुम्हारे घर में कोई हो, तुम्हें कोई मिले, पहला जय जैनेन्द्र अपने घर में प्रतिमाधारी को, और घर में जो हो हर व्यक्ति है की बात कहे। और जो मैंने कहा था ना, ज्यादा नहीं कर सको और आज है ही नहीं तो क्या करें, ऐसा करो। एक बहुत सरल मार्ग है, एक एक दिन के धर्मात्मा बन जाओ। आज घर में 10 लोग हैं ना, तो एक दिन आप 16 का खाओगे, एक दिन आप कल मैं पीऊंगा, परसों में कहूंगा, तरसों में कहूंगा, तो कम से कम प्रतिदिन एक व्यक्ति तो, यानी घर धर्म से रहित तो नहीं हुआ ना। एक दिन का सही, एक दिन का सही, एक दिन हमारे घर में एक व्यक्ति धर्मात्मा है। कर्म जब आएगा तो क्या तेरे घर में कोई धर्मात्मा है? बोले है, आज फलाना व्यक्ति कुएं का खाएगा। समय आपका होगा। मैंने तो यहां तक कहा था कि मुनिराज को वही भोजन कराओ जो तुम करते हो।
बोले महाराज ये बहुत अच्छी बात है, जो मैं करता हूं वो ये आपको खाना चाहिए। ये नहीं कहा मैंने, आगम में तो यही लिखा है कि मुनिराज को कौन सा आहार देना जो तुम करते हो। महाराज जब आगम में लिखा है तो आप लोग वही क्यों नहीं कर जो हम लोग खाते हैं। नहीं, अब तो परिभाषा बदलना पड़ी, पहले परिभाषा यही थी। और आज यदि हमने ये नहीं सोच लिया जो श्रावक खाएगा वही मैं खाऊंगा, तो बोलो क्या होगा। आलू चिप्स तो पहले आ ही आएगा, प्याज का बघार तो, और क्या क्या आएगा वो तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। अब मैंने उल्टा कर दिया, चौथे काल में था जो श्रावक खावे वो महाराज को खिलाओ, पंचम काल में है जैसा महाराज खावे वैसा श्रावक खाओ। जैसा महाराज खावे वैसा खाओ, हो सके तो अच्छी बात है। महाराज ज्यादा तो नहीं बन पाएगा तो ऐसा करो, ऐसा करो, घर में कोई एक व्यक्ति वैसा खाओ जैसा महाराज खाते हैं, एक व्यक्ति। महाराज ये भी नहीं बनेगा तो ऐसा करो, जब तक महाराज का चौका लगेगा तब तक सारे घर वाले वही खाएंगे जो महाराज खाते हैं। जब तक चौका लगेगा तब तक घर में वही भोजन बनेगा जो महाराज खाते हैं। घर में त्यागी वृत्ति रहेगा जब तक वही खाएगा वो। महाराज जी ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो जब तक चौका लगेगा घर में कोई एक व्यक्ति शुद्ध खाने का नियम लेगा। महाराज ये भी थोड़ा कठिन हो रहा है, तो अंत में कहता हूं बारी बारी से एक व्यक्ति कोई ना कोई 16 का खाएगा, क्योंकि चौका लग रहा है। चौका लग रहा है तो घर में कोई ना कोई शुद्ध खाएगा। महाराज अकेले के लिए शुद्ध भोजन नहीं बनेगा, ये उद्दिष्ट है। कोई कह सकता है क्यों महाराज के लिए तुम शुद्ध भोजन बनाते हो, उद्दिष्ट देते हो? नहीं, आज हमारा नियम है कि हम शुद्ध खाएंगे। फिर कल मेरे भाई का है, घर में 10 लोग हो, एक एक दिन का शुद्ध खाओ। तुम तो पेवर शुद्ध महाराज को ही बना रहे हो। 90% चौके महाराज को शुद्ध बन रहे हैं, घर में कोई भी शुद्ध खाने वाला नहीं। मेरे आहार के बाद और साधु जब चौके में नहीं होता है, पहुंचता है, क्या चौके में चकड़दम होती है, हैं? क्या चौके में चकड़दम होती है, भगवान ही मालिक है। अरे कुछ तो लिहाजा करो रे, कम से कम एक व्यक्ति नियम ले ले कि हम एक एक दिन जब तक चौका लगेगा घर का एक व्यक्ति जरूर वही भोजन करेगा जो महाराज करते हैं। तो भी तुम्हें मैं उद्दिष्ट से बचा लूंगा और मैं भी चौथे काल का आहार कर लूंगा। मैं भी शान से कह सकूंगा कि ये भोजन मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि इस घर में एक व्यक्ति एक दिन का शुद्ध खाता है। इतना भी कर लिया तो भी बहुत है। समय आपका हुआ, आज कैसा लगा है? आज मात मेरा वृत्ति, मेरा महाराज, मेरा भगवान, और जो मेरा है उसका दर्शन, उसकी सेवा, उसको भोजन कराना, उसको पानी पिलाना, उसकी सेवा करना, क्या मानना है? अवभाग्य मानना है। आज के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर में त्यागी वृत्ति को भार नहीं मानेगा। घर में यदि कोई ब्रह्मचारी रहते हैं उनको भार नहीं मानेगा, सौभाग्य मानेगा। और कभी त्यागी वृत्ति को भोजन कराने की नौबत आए तो कर्म नहीं ठोकना रे, आफत का घर आ गई। अवभाग्य मानना, पापियों को तो बहुत बनाया है, आज किसी वृत्ति को बनाने का मौका मिला है। महावीर भगवान की